2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हलचल इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। बीते दिनों बैरिस्टर साहब की रणनीति ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। एआईएमआईएम ने संकेत दिए हैं कि इस बार यूपी से ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि अगर यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करेंगे कि जयंत के जाने के बाद, ओवैसी के इस ऐलान के बाद और मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी कितना बड़ा झटका खाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। अचानक से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में अल्ट्रा एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ होने और ओवैसी के आंखें तरेरने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। पिछले 20 दिनों में वो 6 से ज्यादा लोकसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी की जिन 27 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ज्यादा टेंशन में हैं, उनमें से 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन ने 8 सीटें जीती थीं। हालांकि आरएलडी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन ये 8 सीटें जीतने में बहुत बड़ा योगदान था। वहीं इस पूरे इलाके में बची जो 19 सीटें थीं, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। सपा की पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में काफी ज्यादा अंतर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ थी। इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। उधर एआईएमआईएम भी मैदान में है। पिछली बार जब सपा, बसपा और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो गठबंधन को 37.3% वोट मिला था और बीजेपी को 49.6% वोट। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों मजबूत साथियों के अलग होने से सपा को नुकसान हो सकता है, ऐसी चर्चाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम हो चली हैं। चलिए आपको बताता हूं कि मैं ये बात इतनी पुख्ता तौर पर क्यों कह रहा हूं। डेटा से समझ लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन अगर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 26% तक हो जाता है। यानी कि वो जो 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उनमें यह आंकड़ा 26% है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का, उनकी आबादी का। यानी यहां की कुल आबादी का 26% हिस्सा मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की कुल 27 में से 21 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। डिसाइसिव फैक्टर है मुसलमान यहां पर। और 2019 के चुनाव की बात करें तो 8 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन को मुसलमानों का 73% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 18%। इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। चुनावी आंकड़ों में देखें तो कांग्रेस को तुलनात्मक तौर पर वोट मुस्लिम्स कम करते हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिंदू वोट को लेकर चर्चा है कि यह बीजेपी के पास ही जाएगा। बचा मुस्लिम वोट बैंक तो इनके 3 दावेदार हैं। पहले नंबर पर अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर मायावती और तीसरे नंबर पर नए नए खिलाड़ी बनकर उभर रहे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी उर्फ बैरिस्टर साहब। इसके अलावा जयंत चौधरी हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही स्वीकार्य हैं, तो वो एनडीए के लिए वोट लाने में मदद करेंगे। और यही टेंशन अखिलेश यादव को सता रही है और इसीलिए अखिलेश यादव को इस बार 3 मोर्चों पर एक साथ चुनाव लड़ना होगा। एक तरफ बीजेपी आरएलडी गठबंधन है। बसपा प्रमुख मायावती साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव में वो अकेले उतरेंगी। इस बीच मायावती ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि उनका गठबंधन में जाने का कोई प्लान नहीं है और अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी चैलेंज किया है कि बीजेपी को हराना सपा के बस की बात नहीं है। ओवैसी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे और 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के इतिहास में इतना मुस्लिम वोट उसे कभी नहीं मिला। फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम ने
मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और आजमगढ़ पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना ली है। पार्टी ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी वेस्टर्न यूपी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि अगर यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 5 सीटें पार्टी को मिलती हैं तो गठबंधन होगा, नहीं तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि एआईएमआईएम वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम वोट पर सेंध लगाने जा रही है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होना तय माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये एक्सप्लेनर अगर अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।